नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? सो फाइनली आई एम वीगन नाउ। यस, अब मैं वीगन हो गई हूँ। क्या होता है भाई वीगन क्या होता है? शुद्ध शाकाहारी इंसान तो ऑलरेडी से ही मैं ही थी ही। मैंने कभी भी नॉन-वेज नहीं खाया है। नॉन-वेज कभी मेरे कंठ से नीचे नहीं उतरा है, तो शुद्ध शाकाहारी तो मैं थी। लेकिन वीगन होने का ये मतलब हो गया कि हम नेचर से जुड़ी हुई चीज़ें खाते हैं, लेकिन उसमें एनिमल से निकली हुई चीज़ें नहीं होती हैं हमारे डाइट में शामिल। जैसे कि गाय, भैंस का दूध, मैं कभी भी अपनी लाइफ़ में दूध से दूर नहीं रही हूँ। आई लव मिल्क इवन तभी भी मैंने ये छोड़ा है और टुडे इज़ माय 3rd डे। तो मुझे लगा तीसरे दिन का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए और एक्चुअली इसको करने का कोई रीज़न था। वो जो रीज़न होगा वो मैं फिर कभी आप लोगों को बाद में बताऊँगी। अभी मैं इसका एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको। टुडे इज़ माय 3rd डे। तो तीसरे दिन क्या हुआ है, कैसे हुआ है और कैसे रहे ये 3 दिन, मैं सारी चीज़ें शेयर करने वाली हूँ और ये मैं अभी कंटिन्यू करने वाली हूँ। तो मुझे लगता है कि मैं ये लाइफ़ टाइम कंटिन्यू करने वाली हूँ, तो मैं इसे छोड़ूँगी नहीं। अगर मुझे ऐसा लगा कि हाँ, बीच में कभी मुझे ज़रूरत पड़ गई, मैंने छोड़ दिया, वो भी एक्सपीरियंस जो होगा वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। पर अभी फ़िलहाल तो मैं इसे कंटिन्यू करने वाली हूँ। इसको छोड़ने का अभी मुझे लग नहीं रहा कि मुझे इसको छोड़ना चाहिए। मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ इसको, ठीक है? तो ये क्या है कि आप एनिमल से आई हुई जो चीज़ें हैं, वो भी आप अपने डाइट में नहीं लेते हैं। यानी कि आप जितना ज़्यादा हो सके क्लोज़ टू नेचर डाइट से जुड़ते हैं और नेचर ने जो चीज़ें दी हैं, जो एनिमल से नहीं आती हैं, ऑब्वियसली आप एनिमल से भी कोई चीज़ आती हुई ले रहे हो, तो आप उसे नेचर से जुड़ा हुआ ही देखते हो। बट जब हम वीगन होने की बात करते हैं, तो वो एनिमल से नहीं आता है, ठीक है? तो ये हो गया वीगन। अब हुआ क्या, मुझे है चाय का शौक, दूध वाली चाय ऑब्वियसली, तो सुबह-सुबह तो चाय मुझे चाहिए ही और शाम को भी मुझे चाय चाहिए होती है। मैं पूरे दिन में सिर्फ़ 2 ही कप चाय पीती हूँ और मैं रात को 1 ग्लास दूध पीती हूँ और ये चीज़ मेरी बचपन से है। मतलब मुझे याद भी नहीं है अब कि मुझे कब से है, इतनी आदत के बाद मैंने ऑल ऑफ सडन ये आदत को छोड़ा और क्या हुआ। तो जो डे 1 था अ इट वाज़ क्वाइट डिफ़िकल्ट, येस। स्टार्टिंग से ही मॉर्निंग से ही थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट हो गया था क्योंकि मुझे मेरी पहली चाय ही नहीं मिली थी और उसके बाद में शाम को भी चाय नहीं मिली और फिर रात को दूध भी नहीं मिला। तो येस ये डिफ़िकल्ट था। जो दूसरा वाला दिन था, अभी मैं ये बताऊँगी कि मैं क्या-क्या ले रही हूँ, मैंने क्या-क्या चीज़ें उसके अंदर शामिल करी हैं। दूध के लिए फिर मैंने क्या-क्या शामिल किया, कैसे किया, सारी चीज़ें अभी मैं शेयर करने वाली हूँ, ठीक है? सो दूसरा दिन जो था, वो पहले दिन के कंपैरिज़न में ईज़ी था थोड़ा क्योंकि माइंड मेरा सेट था कि ये नहीं होने वाला है, सुबह-सुबह चाय नहीं पीने वाली हूँ मैं और शाम की भी चाय मुझे नहीं मिलने वाली है और रात का दूध भी मुझे नहीं मिलने वाला है, तो मैं क्या करूँ? मुझे क्या-क्या करना चाहिए? सो बेसिकली जो सेकंड डे था, वो ज़्यादा ये सोचने और रिसर्च करने और समझने में ही लग गया कि मैं क्या कर सकती हूँ। अगर मैं दूध वाली चाय नहीं ले रही हूँ, तो मैं उसकी बजाय अब क्या-क्या चीज़ें कर सकती हूँ। क्योंकि मुझे सुबह-सुबह ना एकदम से ग्रीन टी पीना सच बताऊँ तो अच्छा नहीं लगता। मैं एकदम से सुबह उठते ही गर्म पानी पीती हूँ, बट मैं सुबह-सुबह ग्रीन टी नहीं पी पाती हूँ। सबकी जैसे अपनी आदत होती है ना, वैसी मेरी आदत है कि मैं 1 ग्लास गर्म पानी पी लूँगी या आँवला जूस पी लूँगी या हल्दी वाटर पी लूँगी वो मेथी दाने वाला वाटर पी लूँगी, ये सब पी लूँगी। उसके बाद में फिर मुझे चाय चाहिए, तो ऐसा था। तो ग्रीन टी मैं ऑप्शन में एक्चुअली मॉर्निंग वाले ऑप्शन में रखना नहीं चाह रही थी बिकॉज़ मेरा सुबह ही सुबह काफ़ी सारा वाटर हो जाता है, तो मैं सोच रही थी कि कुछ तो भी मिल जाए। अब 3rd डे आते-आते तक सॉल्यूशन निकलने स्टार्ट हो गए, ठीक है? मैंने क्या किया ना कि सुबह-सुबह अपने लिए ना सेकंड डे पे मैंने रेडी कर ली थी कुछ चीज़ें, जैसे कि कुछ आलमंड्स भिगो कर के रख दिए थे। मुझे लगा मैं आलमंड मिल्क बनाऊँगी और उसको हल्का-सा गरम करके उसमें 1 इलायची डाल के शक्कर मैं लेती ही नहीं हूँ, तो उसके अंदर हल्का-सा दालचीनी और इलायची मिला कर के और थोड़ा-सा खजूर उसमें डाल के वो हल्की-सी मिठास हो जाएगी, तो वो मैं चाय की तरह पी सकती हूँ। तो ये मुझे एक अच्छा वाला ऑप्शन भी मिल गया, बहुत हेल्दी ऑप्शन भी मिल गया। तो मैंने यहाँ से स्टार्ट किया आज के दिन से। तो
आज का दिन देखा जाए तो दोनों दिन के हिसाब से ईज़ी होता जा रहा है। अब ईज़ी होता जा रहा है क्योंकि जैसे-जैसे आप अपना माइंड सेट करते हो, आप अपना माइंड मेकअप कर लेते हो कि आप ये करने वाले हो। मैं सच बता रही हूँ, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा कि मैं दूध पीना छोड़ सकती हूँ। मुझे दूध इतना पसंद है, मतलब दूध मेरा फ़ेवरेट है। पर अब मैं अपने फ़ेवरेट से ही कट करके अपनी एक नई लाइफ़, नई जर्नी, नई हेल्थ को वेलकम कर रही हूँ क्योंकि मैं 2025 में अपने आप को 100% वीगन ऐसे देखना चाहती हूँ। बीच में हो सकता है कि कभी कोई ब्रेक आ गया मेरे, वो अलग बात रहेगी। बट मैं अब ये देखना चाहती हूँ और मैं इसके हेल्थ बेनिफिट्स सीरियसली देखना चाहती हूँ। मैं ये देखना चाहती हूँ, तो मैं देखने के लिए ही इसको फ़ॉलो भी कर रही हूँ। ठीक है? अब जी रात को दूध पीने की आदत है मुझे मुझे रात को ना गरम-गरम दूध पिए बिना ना नींद नहीं आती, तो हैबिट है। तो ख़ैर अब हैबिट को चेंज करना और इतना सारा आलमंड आलमंड मिल्क और ये सारी चीज़ें मैं नहीं ले सकती थी। तो मैंने क्या किया ना, राई का मिल्क बनाया और फिर उसको मैंने आज से मतलब कल रात को मैंने वो लिया और फिर मैंने भिगो कर के रख दिया था, तो वो डेली बनाना पड़ेगा ऑब्वियसली। इसके अंदर थोड़ी-सी मेहनत है, ज़रूर है, लेकिन ये मुझे ये बता रहा है कि ये मेरे ही लिए सेल्फ लव का एक ऐसा इशारा है, जहाँ पे मैं अपनी हेल्थ तो अच्छी करूँगी ही करूँगी, मेरी फैमिली को भी वो चीज़ें मिलेंगी। ऑब्वियसली जो चीज़ भी मैं अपने लिए करूँगी, वो मैं अकेले 1 कप तो नहीं करूँगी ना। मेरी फैमिली के अंदर भी वो जाएगी और मेरी फैमिली उसको देखेगी। शुरू में उन्हें नहीं पसंद आएगा, देख के अच्छा नहीं लगेगा, 1-2 बार ट्राई करेंगे। हर चीज़ की आदत भी तो ऐसे ही पड़ी है। चाय की भी तो आदत ऐसे ही पड़ी थी, दूध की भी तो आदत ऐसे ही पड़ी है और धीरे-धीरे वो टेस्ट हमारा बैठ गया और हमारी सेटिंग हो गई उसके साथ में। तो मैंने सोचा कि अगर मैं ये हेल्दी ऑप्शन लेती हूँ, तो इस चीज़ से क्या-क्या बेनिफिट्स होते हैं और मैं अपनी लाइफ़ में, अपनी हेल्थ में और ओवरऑल हर एक चीज़ में मैं चेंज देखना चाहती हूँ। तो मुझे लगा कि क्या इस चीज़ से कोई चेंज हो सकता है और मुझे सच में थर्ड डे ही ऐसे फ़ील हो रहा है, डेफ़िनिटली हो सकता है। इसीलिए मैंने कितनी बड़ी बात बोली कि मैं इसे हमेशा करने वाली हूँ। इसे हमेशा करना चाहती हूँ और मैं कर जाऊँगी। मुझे ये नहीं पता है कि कभी ब्रेक लगेगा, नहीं लगेगा, लगेगा, डेफ़िनिटली लगेगा। लाइफ़ है, चीज़ें हैं, बहुत कुछ होता है, हम जाते हैं, आते हैं, कभी-कभार लगेगा, बिल्कुल लगेगा। लेकिन वो ब्रेक बिल्कुल थोड़े से टाइम का होगा और लगने दूँगी मैं, उस ब्रेक को एन्जॉय करूँगी डेफ़िनेटली। बट बाकी मैं अभी से एन्जॉय करने वाली हूँ। ये अभी एकदम से कहना तो बहुत जल्दी है, लेकिन मेरे को थर्ड डे पे ही ये फ़ील होने लग गया है कि इट वर्क्स, इट वर्क्स। मतलब जो फर्स्ट डे था वो डिफ़िकल्ट था, सेकंड डे उससे थोड़ा-सा ईज़ी था क्योंकि सारी चीज़ें रिसर्च पर ही निकल गई थी और जो थर्ड डे था क्योंकि मैंने उसको फ़ॉलो करना स्टार्ट किया। देखा जाए तो ना आज जो फ़ॉलो करने वाला है ना, जब मैं ये शूट कर रही हूँ, तो 4th डे है, मतलब 4th डे पे मैं आई हूँ, चीज़ें अभी तक हुई नहीं है क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही बैठ गई हूँ वीडियो शूट करने के लिए। तो कल तक मैं ये सारी चीज़ों को फ़ॉलो कर चुकी हूँ, मतलब जो कल का जो मेरा डे था ना, वो मेरा प्रैक्टिकली थर्ड डे निकल चुका है। आज मेरा स्टार्ट हुआ है ये 4th डे। तो अभी मैंने दालचीनी और इलायची वाला जो पानी था, वो पिया और लेट्स सी तो चीज़ें भी समझ में आ रही हैं, आइडियाज़ मिल रहे हैं बहुत सारे और अच्छे डाइट में और क्या अच्छा ऐड किया जा सकता है। मैं हमेशा से ही अच्छे डाइट को फ़ॉलो करती रही हूँ, हमेशा से ही। मैं जब से वेट लॉस की जर्नी पर आई तब से ही मैंने हेल्दी ऑप्शंस ही चूज़ किए। मैंने बहुत कम जंक ही अपनी लाइफ़ में ऐसे रखा है कि मुझे जंक चाहिए ही चाहिए, नहीं, बहुत कम। वो हमेशा से इसलिए मुझे बहुत चाव भी नहीं है कि ओह! ये सारी चीज़ें छूट रही हैं। हाँ, 2 चीज़ें मेरी छूट रही हैं, उस चीज़ को बस थोड़ा-सा लग रहा है मुझे, लेकिन मुझे ये भी लग रहा है कि 1 हफ्ता या 2 हफ्ता या 3 हफ्ता 21 डेज़ ये वाला टाइम निकल जाएगा, तो ये चीज़ मेरे लिए बिल्कुल आसान और बहुत आरामदायक हो जाएगी। हो सकता है मैं उस चीज़ को ही एन्जॉय करना स्टार्ट कर दूँ और फिर मुझे नॉर्मल दूध या नॉर्मल दूध की चाय मिले तो देखते हैं।
पता नहीं कैसा लगेगा, मुझे नहीं पता। पर अभी मुझे अच्छा लग रहा है और मैं अच्छा फ़ील कर रही हूँ, मैं एनर्जेटिक फ़ील कर रही हूँ और मुझे सुबह-सुबह जब आप फ्रेश होने के लिए जाते हो, तो वो वाला जो टाइम था वही बता देता है मुझे कि भई मेरा अंदर का सिस्टम क्या बोल रहा है। तो उस सिस्टम ने कहा, वाह भाई वाह! तो मुझे लगा कि अरे वाह यार! ये तो सब सही लग रहा है यार, बहुत ज़्यादा सही लग रहा है यार। तो मुझे लगा कि आप लोगों के साथ में ना इस एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात बताती हूँ आपको कि जो एनिमल से हमको दूध आता है ना, हमें ऐसे लगता है कि हमको गाय का दूध आ रहा है या भैंस का दूध आ रहा है। उन लोगों को भी ना हार्मोन्स के इंजेक्शंस दिए जाते हैं। अब वो दूध वहाँ से आ रहा है और हम तक वो कितना क्या-क्या प्रोसेस्ड होके आ रहा है, ये बहुत कुछ सोचा मैंने। मैंने आपको कहा ना कि सेकंड डे पे मैंने काफ़ी रिसर्च की। मैं पिछले 20 दिन से इस चीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रही थी, सोच रही थी। जो सेकंड डे की रिसर्च थी वो तो ये थी कि मैं क्या-क्या खा सकती हूँ, मैं कौन-सी ऐसी चीज़ें ऐड कर सकती हूँ, चाय का रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, दूध का रिप्लेसमेंट क्या हो सकता है, क्या ऐसी चीज़ें ऐड कर लूँ कि उस चीज़ की इतनी वो ना हो मुझे कि एकदम हुड़क ही मच गई है। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न रहा। मेहनत इसमें थोड़ी-सी ज़्यादा है क्योंकि आपको बहुत एफ़र्ट्स डालने पड़ते हैं, जो कि मैं अभी एक्सपीरियंस कर रही हूँ इस वाली बात को। बट मुझे ये लग रहा है कि ये मुझे सेल्फ लव से जोड़ रहा है, मुझे अपने आप से जोड़ रहा है और मेरा सेल्फ लव मेरी परिवार की हेल्थ से भी जोड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के ये मुझे सही लग रहा है। बाकी जो भी होगा एक्सपीरियंस है ना, मैं शेयर करती जाऊँगी बीच-बीच में कि वीगन डाइट का जैसे 1 वीक का हो गया या 15 डेज़ का होगा। आप लोग बताइएगा अगर आप इस चीज़ को लेके इंटरेस्टेड हो और आपको लगता है कि आप भी ये जानना चाहते हो, क्योंकि मैं खुद भी देखना चाहती हूँ। मैं पर्सनली भी देखना चाहती हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि क्या हो रहा है। थर्ड डे तक मैंने आपको कहा ना कि मुझे अच्छा लगने लग गया है। मुझे अच्छी फीलिंग हो रही है, अंदर से मेरा जो गट है वो हैप्पी है। मैं अंदर से हैप्पी फ़ील कर रही हूँ। बाकी आगे लेट्स सी, मुझे भी नहीं पता क्योंकि आगे वो टाइम आया नहीं है। तो जैसे-जैसे वीक्स निकलते जाएँगे, मुझे भी पता चलता जाएगा कि ये चीज़ें कैसी हैं, कैसा मुझे फ़ील होने लगा है। अ, बाकी आपको ये अगर अच्छा लगे तो आप मुझे बताइएगा, मैं आप लोगों के साथ में इसको ज़रूर शेयर करूँगी। हो सकता है कि आप में से कोई ये करना चाह रहा हो, पर ये सोच रहा हो कि हम अपनी फ़ेवरेट चीज़ें छोड़ देंगे, तो फिर कैसे होगा? उसके साथ में मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं, जिसके लिए मैं आगे जाकर के बात करूँगी। पर आज मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ वीगन होने के बारे में बात करने वाली थी और आपके साथ में ये एकदम ताज़ी-ताज़ी अपडेट थी जो शेयर करने वाली थी कि मुझे पूरे 3 दिन कंप्लीट हो चुके हैं वीगन डाइट को लेते हुए और अपनी फ़ेवरेट चीज़ों को जैसे कभी सालों में कहीं बाहर गई हूँ, ट्रैवल कर रही हूँ, कहीं पर भी मैंने नहीं छोड़ा है। कभी भी एक दिन भी मेरा दूध और चाय के बिना नहीं छूटा है। तो मेरे लिए ये सोचिए, मेरी सोच में तो इतना डिफ़िकल्ट था ना, बट मैंने कर लिया। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो ज़्यादा सोचिए मत, आप कर जाएँगे। अगर मैं कर सकती हूँ तो फिर कोई भी कर सकता है, मुझे ऐसे लगता है। ख़ैर अभी आगे-आगे चलती जाऊँगी, अपडेट ज़रूर करूँगी, हेल्थ वाली है अपडेट ज़रूर करूँगी, कैसा फ़ील हो रहा है ये भी ज़रूर आपको बताऊँगी। कुछ मंथ के बाद में मैं आपको इसके पीछे, ये करने के पीछे का जो मेन रीज़न है ना, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी और मुझे अच्छा लग रहा है ये आप सब लोगों के साथ में शेयर करके। थैंक यू सो मच। अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार ताकि आप इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।